हमें इमेजिनेशन करवाता है कि एक शूटिंग स्टार कैसा हो सकता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टॉपर ब्रेन्स। आज शूटिंग स्टार एक पोएम को पढ़ने वाले हैं। शांतिनी गोविंदन जो पोएटेस है, उन्होंने लिखा है। बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा शूटिंग स्टार एक पोएम है जो हमें इमेजिनेशन करवाता है कि एक शूटिंग स्टार कैसा हो सकता है। आप लोग देखे भी हैं या नहीं पता नहीं, मैं आप लोगों को बताता हूँ। जब आप गर्मी के टाइम पे, समर के टाइम पे जब आप छत पे सोते होंगे या छत पे घूमते होंगे, तो आप आसमान में जब देखे होंगे डार्क नाइट स्काई में, तो आपको एक बड़ा सा एक लाइन, एक गिरता हुआ एक लाइट दिखाई देता होगा, लंबा सा। तो जिसको हम लोग लोकल बोलचाल के भाषा में बोल देते हैं कि देखो तारा टूट गया, टूटा हुआ तारा, गिरता हुआ तारा, तारा गिर जा रहा है, स्टार गिर रहा है। उसको हम लोग शूटिंग स्टार बोलते हैं। लेकिन असल बात तो ये है कि दैट इज नॉट अ स्टार, दैट इज अ स्टार लाइक ऑब्जेक्ट। वो स्टार के जैसा एक ऑब्जेक्ट है, बट वो स्टार नहीं है। लेकिन आप बोलोगे कि फिर उसमें लाइट कैसे आता है, वो गिरता हुआ तारा की तरह कैसे दिखता है, एक लाइन बनाता हुआ, चमकता हुआ लाइन बनाता है, ब्राइट एकदम। तो होता ये है कि एस्टेरॉयड होता है, ठीक है, स्पेस में छोटा छोटा स्टोन की तरह, पत्थर की तरह टुकड़े होते हैं जो अर्थ की तरफ आता है। जब वो अर्थ के अंदर, अर्थ के एटमॉस्फेयर में घुस जाता है, तो अर्थ के एटमॉस्फेयर में क्या होता है कि वो फ्रिक्शन के वजह से वो पूरा हीट हो जाता है, ठीक है। और हीट हो जाता है, और हीट के वजह से उसमें पूरा वो बर्न करने लगता है, जलने लगता है, जिसके वजह से हम लोगों को लाइट दिखाई देता है। ये देखो, ये जो गिरता हुआ एक दिखाई दे रहा है, एक स्टार दिखाई दे रहा है, ये देखो, ये जो है ना, ये जब अर्थ का एटमॉस्फेयर में घुसता है, तो अर्थ के एटमॉस्फेयर में एयर के साथ फ्रिक्शन होता है। फ्रिक्शन होने की वजह से ये जलने लगता है, ये गर्म हो जाता है, और हीट होने की वजह से ये बर्न होने लगता है, जलने लगता है, और वही हम लोगों को एक लाइट से दिखाई देता है। तो हम लोग उसको क्या बोल देते हैं कि ये गिरता हुआ तारा है। लेकिन ये तारा नहीं है, स्टार नहीं है, ठीक है। जैसे इसको बोला जाता है शूटिंग स्टार, लेकिन ये स्टार नहीं है, ये ब्राइट स्टार लाइक ऑब्जेक्ट है दैट क्विकली डैश अक्रॉस द स्काई। ओके। और दूसरा चीज हम लोगों को क्या जानना है, सबसे पहले तो शूटिंग स्टार जाना था। शूटिंग स्टार हम लोग जान गए। आम बोलचाल की भाषा में इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, गिरता हुआ तारा। कोई विश है तो मांग लो, वो विश पूरा हो जाएगा जब आप गिरता हुआ तारा देखते हैं। तो ये गर्मी के टाइम पे हम लोग बहुत ज्यादा देखते हैं। जब हम लोग छत पे सोते हैं या फिर छत पे देखते हैं, ऊपर देखते हैं, तो हम लोगों को ज्यादा दिखाई देता है। और एक चीज और जानना है हम लोगों को, गैलेक्सी क्या होता है, ठीक है। पढ़ने से पहले हम लोग को गैलेक्सी जान लेना है। गैलेक्सी क्या है, वर्ड मीनिंग जो दिया हुआ है इस पोएम में, वहां भी आप देख सकते हैं। वहां लिखा हुआ है, इट इज अ ह्यूज कलेक्शन ऑफ मेनी स्टार्स, क्लाउड्स ऑफ गैस एंड डस्ट। मतलब गैलेक्सी जो होता है वो एकदम क्लाउड और डस्ट से भरा हुआ इस तरह से होता है, जहाँ पे ह्यूज कलेक्शन ऑफ स्टार्स है, यहाँ पे स्टार्स पूरा भरा हुआ है, ठीक है। इसको बोलते हैं गैलेक्सी, ठीक है। इसके अंदर में सिर्फ स्टार्स ही स्टार्स भरा हुआ है, ठीक है। और हम लोग जिस गैलेक्सी के अंदर में रहते हैं, हमारा अर्थ जिस गैलेक्सी के अंदर में रहता है, तो इस तरह बहुत सारा और गैलेक्सी है, ठीक है, जिसमें स्टार्स वगैरह भरे हुए हैं। तो एक और गैलेक्सी है जिसका नाम है मिल्की वे। क्या नाम है? मिल्की वे। तो इस गैलेक्सी के अंदर में स्टार्स भी होते हैं, सन भी है, अर्थ भी है। हमारा अर्थ जिसमें हम लोग हैं, अर्थ भी इसी के अंदर में है, मिल्की वे के अंदर में। ये भी एक गैलेक्सी है जिसमें बहुत सारे स्टार्स है, और प्लैनेट्स भी है, सन भी है, सारे प्लैनेट्स भी हैं इसी के अंदर में, और उसी में से अर्थ भी है हमारा। तो हमारा जो गैलेक्सी है वो क्या है, मिल्की वे। ओके। तो गैलेक्सी का मतलब क्या हुआ, गैलेक्सी एक ऐसा जगह है जहाँ पे स्टार्स का भरमार है, भरे हुए स्टार्स, ठीक है। और उसी तरह से एक और गैलेक्सी है मिल्की वे, जिसके अंदर में हमारा अर्थ है, सन है, सारे प्लैनेट्स है, ठीक है। तीन चीज आप समझ गए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस बेहतरीन सा पोएम को। Whenever I see a shooting star whizzing across the dark night sky, I marvel at its beauty from afar and wonder what is it doing and why. तो चलिए हम लोग इसका ही मीनिंग देख लेते हैं पहले। Whenever I see, जब भी मैं, स्पीकर बोल रही है कि जब भी मैं एक शूटिंग स्टार को देखती हूँ, इस तरह से एक गिरता हुआ स्टार, जो जिसको बोला जाता है शूटिंग स्टार बोला जाता है, गिरता हुआ तारा को, ठीक है। ध्यान रखना ये स्टार नहीं है,
स्टार के जैसा दिखने वाला एक ऑब्जेक्ट है, सिर्फ नाम ही है इसका शूटिंग स्टार, ओरिजिनल स्टार नहीं है। तो जब भी मैं शूटिंग स्टार को देखती हूँ काले अंधेरे रात में स्काई में जाते हुए, काले अंधेरे आसमान में जाते हुए, बहुत तेजी से विजिंग अक्रॉस, बहुत तेजी से गुजरते हुए जब भी मैं देखती हूँ, आई मार्वेल एट इट्स ब्यूटी फ्रॉम अफार। मैं दूर से ही उसके ब्यूटी से सरप्राइज होती हूँ। मार्वेल एट मतलब, मार्वेल का मतलब होता है कि सरप्राइज होना, मतलब आश्चर्यचकित होना। जब भी अंधेरे स्काई में रात के समय हम लोग जब भी देखते हैं, ऐसा स्पीकर बोल रही है कि जब भी मैं देखती हूँ रात के समय में अंधेरे स्काई में एक शूटिंग स्टार को, तब मैं सरप्राइज हो जाती हूँ उसके ब्यूटी से, उसके सुंदरता से। एंड वंडर व्हाट इज इट डूइंग एंड व्हाई। और मैं सोचती हूँ, वंडर मतलब सोचना, और मैं सोचती हूँ कि वो स्टार जो है वो जो विजिंग अक्रॉस द डार्क नाइट स्काई कर रहा है, ये कर क्या रहा है आखिर ये कर क्या रहा है और क्यों कर रहा है। ऐसा मेरे अंदर में क्वेश्चन आता है। स्पीकर बोल रही है, कुड द शूटिंग स्टार बी अ हैप्पी स्टार। हो सकता है वो शूटिंग स्टार जो है वो हैप्पी स्टार, खुशनुमा स्टार हो, ट्राइंग टू टर्न कार्टव्हील्स इन द स्काई। शायद वो स्टार में कलाबाजी कर रहा है। कलाबाजी का मतलब जैसे कोई लड़का है तो ये ऐसा लोटता है, ऐसा नहीं करता है, लोट करके। पार्क में हम लोग कैसे कलाबाजी करते हैं, सर को नीचे रख करके पैर को ऊपर करते, फिर पैर को नीचे करके सर को ऊपर करते, ऐसा राउंड राउंड हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो उसको बोलते हैं कार्टव्हील्स। तो वो सोच रही है, पोएटिस सोच रही है कि क्या ये हैप्पी स्टार है। हो सकता है ये कोई हैप्पी स्टार है जो आसमान में कलाबाजियां कर रहा है, जो आसमान में मजे कर रहा है, कार्टव्हील्स कर रहा है। और कुड इट बी जस्ट एन एडवेंचरस स्टार। हो सकता है ये एक एडवेंचरस स्टार हो, मतलब ये नए चीजों को करने से नहीं डरता हो। एडवेंचरस का मतलब ये, दैट्स डिसाइडेड टू ट्राई एंड लर्न टू फ्लाई। और ये तो पहले से ही तय है कि वो फ्लाई करने का कोशिश कर रहा है। हो सकता है ये फ्लाई करने का भी कोशिश कर रहा है, ये डिसाइडेड है। Perhaps it's a star that's got bored of its place high up in the crowded Milky Way। आप लोगों को मैंने पहले ही बताया कि गैलेक्सी वो चीज होता है, गैलेक्सी वो जगह होता है जहाँ पे बहुत सारे स्टार्स रहते हैं, मतलब समझ लो स्टार्स का घर है वो। तो मिल्की वे भी एक गैलेक्सी है, मिल्की वे के अंदर भी बहुत सारे स्टार्स रहते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है परहैप्स इट्स ए स्टार। हो सकता है ये एक ऐसा स्टार है जो अपने जगह पे रह करके, जो अपने घर पे मिल्की वे में रह करके बोर हो गया हो। हाई अप इन द क्राउडेड मिल्की वे, क्राउडेड मतलब पूरा भरा हुआ, मिल्की वे मतलब गैलेक्सी, ये वाला गैलेक्सी जिसके अंदर में अर्थ, सन, अदर प्लैनेट्स भी है ना। तो यहाँ पे बोला गया कि परहैप्स का मतलब शायद वो जो स्टार है वो बोर हो गया होगा, इसीलिए बाहर निकल करके आसमान में कलाबाजियां कर रहा है, उड़ने का कोशिश कर रहा है, फ्लाई करने का कोशिश कर रहा है ना, और नए नए चीजों को ट्राई कर रहा है, एडवेंचरस। मे बी दैट्स वाई इट्स ट्राइंग टू रेस। हो सकता है इसीलिए वो इतना तेजी से भाग रहा है, रेस कर रहा है, टू फाइंड अनदर गैलेक्सी इन विच टू स्टाई। हो सकता है वो इतने तेजी से भाग रहा है, ये जो स्टार है, ये जो शूटिंग स्टार, ये इतना तेजी से भाग रहा है, ऐसा लग रहा है कि जैसे ये बोर हो चुका है अपने घर से, ये दूसरा कोई घर, दूसरा कोई गैलेक्सी ढूंढ रहा है रहने के लिए। और कुड अ शूटिंग स्टार जस्ट बी अ लोनली स्टार इन सर्च ऑफ अ फ्रेंड हु विल बी ट्रू। या हो सकता है कि ये जो शूटिंग स्टार है ये बहुत अकेला है, अ लोनली स्टार, जो कि एक सच्चा दोस्त ढूंढ रहा है, ट्रू फ्रेंड ढूंढ रहा है, कोई अपनों को ढूंढ रहा है। हो सकता है ना। सो परहैप्स if I get a shooting star to notice me, I will soon be whizzing through the Milky Way too। और शायद अगर मुझे भी, अगर कोई शूटिंग स्टार मुझे देख लेता है या मुझे अपने साथ ले लेता है, मुझे अपना फ्रेंड बना लेता है, तो मैं भी मिल्की वे मिल्की वे से हो करके मैं भी विजिंग थ्रू, मैं भी तेजी से निकलूंगी। ऐसा स्पीकर कह रही है कि मैं भी शूटिंग स्टार बन जाऊंगी, और शूटिंग स्टार बन करके विजिंग अक्रॉस द डार्क नाइट स्काई करूंगी। मतलब मैं भी आसमान में बहुत तेजी से घूमूंगी, इनके तरह, शूटिंग स्टार की तरह।
तो आपको क्या समझ में आया, एक बार और हम लोग देख लेते हैं. Whenever I see a shooting star whizzing across the dark night sky, I marvel at its beauty from afar and wonder what is it doing and why. मतलब क्या होता है कि जब भी मैं शूटिंग स्टार को रात के अंधेरे में स्काई में देखती हूँ तो मैं इसके ब्यूटी को देख करके बहुत आश्चर्यचकित हो जाती हूँ और सोचती हूँ कि ये जो शूटिंग स्टार है ये आसमान में कर क्या रहा है. कुड कुड द शूटिंग स्टार Could the shooting star be a happy star trying to turn cartwheels in the sky, or could it be just an adventurous star that's decided to try and learn to fly? हो सकता है ये शूटिंग स्टार कोई हैप्पी स्टार है जो कलाबाजियां कर रहा है आसमान में, या फिर नए नए चीजों को, एडवेंचरस चीजों को कर रहा है ताकि वो ट्राई कर रहा है उड़ने का और आगे बढ़ने का. Perhaps it's a star that's got bored of its place high up in the crowded Milky Way. हो सकता है वो मिल्की वे में, अपने घर पे मिल्की वे में रह रह करके बोर हो गया है. मिल्की वे एक गैलेक्सी है जहाँ पे रह रह करके हो सकता है वो बोर हो गया है और वो इसीलिए तेजी से बाहर निकल रहा ताकि उसको कोई दूसरा गैलेक्सी मिल जाए रहने के लिए, क्योंकि वो अपने घर में, अपने गैलेक्सी, अपने जो मिल्की वे है उसमें रह करके बोर हो गया. और could a shooting star just be a lonely star in search of a friend who will be true? और हो सकता है ये शूटिंग स्टार बहुत अकेला है, लोनली है, एंड ही इज सर्चिंग फॉर अ फ्रेंड हु विल बी ट्रू. ही इज सर्चिंग फॉर अ ट्रू फ्रेंड, मे बी. ये भी तो हो सकता है. सो परहैप्स इफ आई गेट अ शूटिंग स्टार टू नोटिस मी, और अगर कोई शूटिंग स्टार मुझे देखता है और अपने अपने मुझको अपना फ्रेंड समझता है, अगर मुझको देखता है और मुझे अपना फ्रेंड समझता है, तो मैं भी मिल्की वे में मूवमेंट करने लगूंगी. मूवमेंट मैं भी मिल्की वे में चली जाऊंगी उसके साथ, ऐसा उनका मानना है. क्योंकि वो जो है वो एक ट्रू फ्रेंड का, अगर वो एक ट्रू फ्रेंड को ढूंढ रहा है तो स्पीकर बोल रही है कि मैं अवेलेबल हूँ उसका ट्रू फ्रेंड बनने के लिए, है ना. तो इन दिस पोएम द स्पीकर लव्स लुकिंग एट शूटिंग स्टार्स एंड वांट्स टू बी देयर फ्रेंड, और वो फ्रेंड बनना चाहती है शूटिंग स्टार्स का. शी वंडर्स वेयर अ शूटिंग स्टार गोज एंड व्हाट इट डज, और वो सोचती है कि शूटिंग स्टार कहाँ जाता है और वो क्या करता है. तो ये पोएम यहाँ पे खत्म होता है. कैसा लगा आपको जरूर बताइए. आपको डिस्क्रिप्शन में क्वेश्चन आंसर का लिंक मिल जाएगा, ऊपर आई बटन पे भी